हे गाइस, कैसे हैं? वेलकम बैक। माय नेम है नरेन एंड द हिंदू का ये सीरीज चल रहा है और इंडियन एक्सप्रेस का। मैं वहाँ से कुछ क्लिप्स लेके आता हूँ, उसके थ्रू हम लोग नए नए वर्ड्स पढ़ते हैं। ये वोकेबलरी आपके लॉ एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पैसे समझना, ऑप्शंस क्वेश्चन समझना और उसके बाद से एक अच्छा कॉलेज में ब्रिलियंट बन के रहना और प्रोफेशनल लाइफ। समझ गया? वी नीड वोकेबलरी एवरीवेयर। कितने भी आप अच्छे कॉलेज से हो ना, वोकेबलरी कभी भी इनफ नहीं होती है और वी ऑलवेज नीड इट। और अगर आपको जो मैं बुक पढ़ा के आता हूँ, अगर इसके 20 अगर 10 वर्ड्स हैं, 10 वर्ड्स में से अगर आपको 6-7 आते हैं तो ठीक है, आपका सही जा रहा है। लेकिन 3-4 ही आते हैं तो गलत हो रहा है ना? उसको फिक्स करना है। देखो, रेमिटेंस एक पहला वर्ड है। रेमिटेंस का मतलब होता है बाहर से लोग जो पैसा घर में भेजते हैं, रेमिटेंस। समझे ना? इंडिया से लोग बाहर जाते हैं, सऊदी अरेबिया, दुबई, यूएस, यूरोप, कहीं भी जाते हैं, वहां से पैसा कमा के घर भेजते हैं ना, उसे रेमिटेंस बोलते हैं। ठीक है, याद रखना। और राइट और बाकी का तो इसमें सारे जो वर्ड हैं वो आई थिंक इजी वर्ड्स हैं, है ना? चलिए, एक ये और देखो, ब्रिस्लिंग एंगर। ब्रिस्लिंग जानते हो, बहुत ही तेजी से गुस्सा होने वाला। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द वर्क प्लेस नेगोशिएशन द मैनेजर वाज ब्रिस्लिंग एट द अनफेयर एक्यूजेशंस। किसी मैनेजर पे अगर तुम एक्यूजेशन लगाओगे ना भाई, तो वो तो गुस्सा हो जाएगा ना, वो भी अनफेयर बातें बोलोगे तो सिनोनिम प्लेकेट का मतलब होता है पीस। समझ गया ना? पैसिफाई मतलब शांत करने वाला। नॉनचलेंट का मतलब होता है डज नॉट केयर एटीट्यूड। ऑलराइट। अमिनेबल का मतलब होता है फ्रेंडली। और हमें यहाँ पे क्या चाहिए? क्लोजेस्ट सिनोनिम। सिनोनिम क्या है? इंसेंस। इंसेंस और इन दोनों का मतलब होता है एंगर, भड़का देना। ठीक है। रेमिटेंस द एक्ट ऑफ पोस्टपोनिंग लायबिलिटी, नो ट्रांसफर ऑफ मनी। पैसा भेजना, ट्रांसफर करना, इसको रेमिटेंस बोलते हैं। अपने घर फैमिली को भेजना। ठीक है। नेक्स्ट वी शुड डिस्कस ट्रिगर। तो हमको आता है वर्ड सिमरिंग, जानते हो? देखो, हम जब सब्जी पकाते हैं ना तो कम आग पे और उसको धीमे धीमे पकने देते हैं, पता नहीं चलता है लेकिन वो आग जल रही है। ऐसे ही सिमरिंग मतलब कोई चीज धीमे 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 इकट्ठी हो रही है, इकट्ठी हो रही है, एकदम फट जाती है। सिमरिंग अनरेस्ट मतलब ये चीज धीमे धीमे इकट्ठी हो रही थी, इनएक्टिव सी लगती थी लेकिन फट गया। ऑलराइट। स्टोक, जब किसी चीज को आप फ्यूल, आग लगा देते हैं, है ना? किसी चीज को बढ़ा देते हैं। ऑलराइट। ये दो अच्छे वर्ड मिल गए हमको। इसमें कुछ और भी है, लेट्स फाइंड आउट। स्टोक्ड का मतलब द पब्लिक रैली वाज स्टोक्ड बाय फियरी स्पीचेस। कुछ नेता लोग इतनी तेज स्पीचेस देते हैं, लोग एकदम आग लग जाती है उनमें, कहता है अरे अभी अटैक कर देंगे हम, यू नो। इनफ्लेम्ड। क्वेल शांत करना होता है, पेसिफाई शांत करना होता है, डैमेज को कम कर देना होता है, और ये बढ़ा देता है। इनफ्लेम्ड बढ़ा दिया, स्टोक्ड बढ़ा दिया। ठीक है ना? सिमरिंग मैंने आपको बताया था कि कोई चीज लगती है कि इनएक्टिव है लेकिन वो अंदर से जिंदा होती है और कभी फट जाती है वो। व्हाट डज सिमरिंग मोस्ट रियली मीन? डोरमेंट येट एक्टिव बीनीथ द सरफेस। धीमे 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 गुस्सा इकट्ठा हो रहा है। नेक्स्ट, अब हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे इंगेजमेंट वर्ड हम सबको पता है। ऑलराइट, फैलो। इसको डिस्कस करते हैं, FALLOW। पता फैलो क्या होता है? कि किसी जमीन को, खेत को, इफ यू आर नॉट यूजिंग फॉर क्रॉप्स, ऐसे छोड़ दिया 2-3 साल के लिए, यू आर नॉट यूजिंग इट ना। ऑलराइट, तो उसे एरिड बोलते हैं, बैरन लैंड बोलते हैं, मतलब काम की नहीं है। वेस्ट लैंड बोलते हैं, फैलो। सब सिनोनिम है। ऑपोजिट क्या हो जाएगा? फर्टाइल। फर्टाइल मतलब जहाँ बहुत पैदावार हो रही है ना। ऑलराइट, ये इसका एंटोनिम हो। चलिए, एक वर्ड है मेरे पास में, डिस्क्रीट। DISCREET, डिस्क्रीट। एक ये कंफ्यूजन बुक वाली स्टोरी है, और क्या ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसने इसको पूछा नहीं। ऑलराइट, देखो, DISCRET, डू यू नो द डिफरेंस? आपने, मैंने, हम सब ने डिफरेंट कपड़े पहने हुए हैं। सेपरेट, डिफरेंट, अलग अलग। डिस्क्रीट पहला वाला। ठीक है? इसका मतलब होता है सेपरेट, अलग अलग। ये डिस्क्रीट का मतलब क्या है? मैं अभी क्लास में पढ़ा रहा हूँ और मैंने नोटिस नहीं करा, आई एम सो इनग्रॉस्ड, मैं इतना बिजी हूँ आपसे बात करने में, पढ़ाने में, मैं नोटिस नहीं किया कि मेरी क्लास में यहाँ पे मिस्टर मोदी आकर के खड़े हुए हैं, कह रहे हैं कि अब मैं पढ़ाऊंगा, है ना, मैं पढ़ाऊंगा। आई डिडंट नोटिस कि वो कब यहाँ घुस के आ गए, पता ही नहीं चला मेरे को। डिस्क्रीटली मिस्टर मोदी
entered the class discreetly without getting noticed, without getting any attention. समझ गया इसका मीनिंग? सीक्रेटली हम लोग स्नीज करते हैं, कफ करते हैं, डिस्क्रीटली करते हैं कि कोई किसी को नजर ना पड़े. ऑलराइट. तो डिस्क्रीटली का मीनिंग क्या होगा भाई? कॉशियस एंड अनऑब्ट्रूसिव मैनर. देखो, ऑब्ट्रूसिव का मतलब होता है नोटिसेबल, सबको पता चल रहा है. अन लगा दिए तो नेगेटिव हो गया. अनऑब्ट्रूसिव का मतलब नोटिस नहीं कर पा रहे हैं आप, सीक्रेटली. ओवर्ट का मतलब होता है क्लियरली विजिबल. क्या बोला? क्लियरली विजिबल. ठीक है. अब हम लोग देखते हैं क्या प्रोफाउंड मतलब का मीनिंग होता है. वेरी स्ट्रॉन्ग, दैट यू ऑलरेडी नो. एक्जोडस एक अच्छा वर्ड है, पता है. एक साथ लोग जब किसी जगह को छोड़ के जाते हैं दूसरी जगह तो एक्जोडस. बाहर से कहीं आते हैं तो इनफ्लक्स होता है. ठीक है ना. दोनों वर्ड याद रखिए आप. एक बहुत अच्छा वर्ड है आप सबके लिए, रेवरबरेट. कभी किसी माँ बाप की, दोस्त की और अपने टीचर की बात, कोई बात हमें याद रह गई है, वो इको करती है हमारे दिमाग में, वो हमें अफेक्ट करती है, हम उससे मैच करते हैं उस बात से, अग्री करते हैं उस बात से, तो वो रेवरबरेट कर रही है आपके दिमाग. ठीक है. चलिए. और डिस्कस. रिजेंटमेंट का मतलब तो आप जानते ही हैं, ये वाला. ठीक है. एक्सोडस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिनोनिम. एक्चुअली जानते हो, एक जगह से दूसरी जगह छोड़ के जाना. डिपार्चर इज सिनोनिम. इमिग्रेट करते हैं, कहीं छोड़ के जाते हैं बाहर. माइग्रेट करते हैं कहीं के लिए, सब एक्सोडस है. तो इनफ्लक्स मतलब जब आप कहीं पे आते हैं, ये सब जाने की बात हो रही है. इनफ्लक्स आने की बात हो रही है, यही सिनोनिम नहीं. ठीक है. रेवरबरेट मैंने आपको बताया था कि किसी की चीज मैच कर रही है आपके दिमाग में, आपको एग्रीमेंट वाला फीलिंग देती है. तो लीडर का स्पीच रेवरबरेट अक्रॉस जनरेशन. मिस्टर मोदी अगर आते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर, और अगर कोई स्पीच देते हैं और सारी जनता उनसे कनेक्ट कर रही है, 10 साल का बच्चा से लेके 100 साल का आदमी, सबको अगर वो बात मैच हो रही है तो रेवरबरेट हो रही है. साउंड. ड्विंडल मतलब गायब हो रहा, नॉट इफेक्टिव. डेसिपेट मतलब कोई चीज खत्म होती जा रही है, फॉरगेट होता ही है, तो रिजाउंड होना. किनशिप का मतलब होता है फैमिली वाला एंगल. ओके. फैमिली से रिलेटेड वर्ड है ये, फैमिली से रिलेटेड किनशिप. ऑलराइट. चलो और कुछ देखते हैं. माइंड बॉगलिंग समझते हो? माइंड बॉगलिंग टैलेंट, ऐसा टैलेंट जो दिमाग खराब कर दे, मतलब बहुत ही पावरफुल, इंपैक्ट उसका बहुत ज्यादा है. माइंड बॉगलिंग. हम्म. ऑलराइट. ये वर्ड बड़ा ही इंपॉर्टेंट है. जैसे हमने अभी पढ़ा ना, रेवरबरेट, REVERBERAT, रेवरबरेट, जो चीज मैच करती हैं हमसे, एग्री करती हैं, उसी इंपॉर्टेंस के हिसाब से ना ये वर्ड भी है हमारे लिए. टीचर्स, पेरेंट्स, किसी ना किसी ने आपको बोला है प्लीज न्यूज़पेपर रीड पढ़ना स्टार्ट कर दे यार, आई नो तेरे को पसंद नहीं है, प्लीज पढ़. डायरी बनाओ यार ऑल द न्यू वर्ड्स की, रिवाइज करो उसको, सो दैट कि आप क्लैट, एलेट और मार्सा सीटी एग्जाम में बहुत पावरफुल कर जाएं और लाइफ में बहुत पावरफुल हो जाएं आप. बिना रीडिंग करे पावरफुल नहीं होते, ये ध्यान रखना. ओके. तो हम टीचर लोग, पेरेंट्स आप पे कितना एम्फेसाइज करते हैं ना, आपको हाईलाइट करते हैं कि भाई ऐसा करो. हम एग्जॉर्ट कर रहे हैं, EXHORT, मतलब हाईलाइट कर रहे हैं आपको, एम्फेसाइज कर रहे हैं इसकी. चलो एक वर्ड और है ये, ट्रोप. इसको भी देख लेते हैं कहाँ यूज हुआ है, ट्रोप. तो ट्रोप बेसिकली क्या होता है कि लिटरेचर डिवाइस में कोई एक ऐसा पैटर्न जो, जैसे अगर मैं एक ऑथर हूं तो मेरा एक स्टाइल होगा ना, वो मेरे राइटिंग में हमेशा दिखेगा. तो वो पैटर्न जो होता है, लिटरेरी पैटर्न, उसे ट्रोप बोलते हैं. इन लिटरेचर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मीनिंग ऑफ ट्रोप? रेकरिंग थीम और मोटिव, एक थीम बार बार आती है, टाइप. नेक्स्ट, एग्जोटेशन. द टीचर्स एग्जोटेशन मतलब टीचर ने जो एम्फेसाइज किया है, हाईलाइट किया है. अर्ज्ड द स्टूडेंट टू प्रिजर्व, टीचर ने कुछ कहा और बच्चों ने बात को मान लिया. एडमोनिशंस, डांटना फटकारना. इनकरेजमेंट यस, डिस्करेजमेंट. रिव्यू, डांटना फटकारना नहीं, इनकरेजमेंट. ऑलराइट. चलो. एक और पढ़ लेते हैं. एक ईडियम है बहुत अच्छा आपके लिए, हिट द नेल ऑन द. इसका मीनिंग क्या होता है? टू डू, टू से समथिंग, राइट टाइम राइट प्लेस.
हमारी एक मीटिंग हो रही है या हम कहीं एक ट्रिप पे गए, आप और हम सब लोग 50 लोग एक प्रॉब्लम में फंस गए, फिर एक बंदे ने कुछ ऐसी बात कही, राइट टाइम राइट प्लेस पे राइट बात कही, लॉजिकल, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो ही हिट या शी हिट द नेल ऑन द हेड, राइट टाइम पर राइट बात कहते हैं। इन द बोर्ड मीटिंग व्हेन द मार्केट हैड सेड दैट द स्लंप इन सेल्स में जो स्लंप हो गया है, मतलब स्लो पड़ गया है, was mainly caused poor channel execution rather than the product activities. He hit the nail on the head. तो उसने रियल प्रॉब्लम बताई और सही बात बोली। What does the idiom hit the nail on the head mean? To state the precise cause or give an accurate, well-targeted observation. To the point बात करना। ठीक है, चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। चैनल को लाइक करवाओ, शेयर करवाओ, सबसे खुद भी करो। ये चैनल आपका चैनल है, आपको ग्रो कराना है। ठीक है गाइस, ऑल द बेस्ट। स्कूल में जो लोग हैं, ऑफिस में आपके लोग हैं, अगर आप वर्किंग हैं, आप फ्रेशर हैं, आप 11th-12th में पढ़ रहे हैं, सबको शेयर करो। हम और भी बहुत सारा कंटेंट आपको देंगे, फ्री कंटेंट इतना देंगे, सारी प्रिपरेशन हो जाएगी। हमारे पास बैचेस भी अवेलेबल हैं फॉर डेडिकेटेड स्टडीज के लिए। ठीक है गाइस, ऑल द बेस्ट। नंबर गिवन है, कॉल करिए। कॉलेज के बारे में जानो, सिलेबस के बारे में जानो, टीचर से पूछो कि हाउ टू मैनेज स्कूल और स्कूल का टाइम और कोचिंग का टाइम कैसे मैनेज करें। पर्सनल लाइफ भी मैनेज करनी है, टॉपर भी बनना है, अकेले अकेले हैंडल करना मुश्किल होता है। टॉक टू अस, ऑल द बेस्ट, सी यू, वेटिंग फॉर योर कॉल।